हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2024 के बारे में। चैत्र नवरात्रि का जो त्योहार है, चैत्र नवरात्रि का जो समय है, हम लोगों के लिए कैसा रहेगा और क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या विशेष उपाय हमें करने चाहिए चैत्र नवरात्रि में, जिनको करने के बाद हमें काफी ज्यादा हमारी लाइफ के अंदर सुख समृद्धि बढ़ेगी, हमें हेल्थ और हैप्पीनेस की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं, चैनल को व्यू करते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम डेली लेकर आते रहते हैं। और अभी हमने रिसेंटली चैत्र नवरात्रि में हमारी इन डेप्थ एस्ट्रोलॉजी की बुक लॉन्च करी है, जिसके अंदर आपको 300 पेजेस की हमारी बुक में पूरी एस्ट्रोलॉजी, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट के साथ साथ एडवांस एस्ट्रोलॉजी कंसेप्ट भी लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप उस बुक को लेना चाहते हैं, बुक को परचेज करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, नीचे कांटेक्ट नंबर पे भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करके कंसल्टेशन और कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैत्र नवरात्रि की अगर हम बात करें तो देखिए, चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक रहेगी। 9 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक नवरात्रि रहेगी इस बार। और जो नवरात्रि के 9 दिन है, इसमें माँ की विशेष पूजा हम लोग करते हैं। दुर्गा माँ के जो 9 स्वरूप होते हैं, 9 स्वरूपों की पूजा हम लोग इन 9 दिनों में करते हैं। तो देखिए, माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, उन 9 स्वरूपों की बात करें तो देखिए, सबसे पहला दिन माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। फिर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा हम लोग करते हैं। चौथे दिन अगर हम बात करें तो माँ कुष्मांडा की पूजा करी जाती है। 5वां दिन जो होता है, माँ स्कंद माता की पूजा करी जाती है। फिर छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं। और 9वें दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। तो 9 दिन हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। और माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जीवन में जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या उपाय कर सकते हैं। 15 उपाय की बात करेंगे, जो उपाय हम कर सकते हैं और जिनको करने से हमें बहुत ही विशेष लाभ होगा। धन संपत्ति के उपाय की बात भी करेंगे, मैरिड लाइफ, लव लाइफ की बात भी करेंगे, रिलेशनशिप इशू की बात भी करेंगे, किस तरह से हम सारे इश्यूज को नवरात्रि में दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए माँ दुर्गा को मोगरा बहुत ज्यादा पसंद है। पहला उपाय है, माँ दुर्गा को मोगरा के पुष्प अर्पित करिए। आप सुबह सुबह नहा लीजिए, नहा धोकर आप माँ दुर्गा के मंदिर चले जाइए और माँ दुर्गा के सामने खड़े होकर, माँ दुर्गा या माँ काली के सामने खड़े होकर उन्हें मोगरा के पुष्प अर्पित करिए। इससे माँ काली और माँ दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और जीवन को खुशियों से भर देती हैं, दुख और पीड़ा को दूर करती हैं माँ। देखिए, दूसरे उपाय की बात करते हैं। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही अच्छा उपाय रहता है नवरात्रि में। आप नवरात्रि के अंदर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। रोज सुबह आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और 9 दिन लगातार आप करिए। आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर मन की सब इच्छाओं को माँ के आगे समर्पित कर दीजिए। माँ सारी की सारी मनोकामनाओं को आपके पूरा अवश्य करेंगी। तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ जो होता है, कहीं ना कहीं राहु केतु का भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। स्पेशली राहु से जुड़ी हुई समस्याओं को शांत करने के लिए माँ दुर्गा का बहुत अच्छा उपाय है दुर्गा चालीसा का पाठ करना। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करने से शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होती है। जीवन की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, वो खत्म होती है और इंसान जो होता है मानसिक तौर पर काफी स्वस्थ हो जाता है। उसको स्ट्रेस और डिप्रेशन पूरे खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा उपाय है, इसको सबको करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में करेंगे, माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। चौथे उपाय की बात करते हैं। देखिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। देखिए, कुछ ऐसी भी जीवन के अंदर हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, जो हमें लगता है कि वो पूरी नहीं हो पाएंगी, थोड़ी मुश्किल होती हैं। तो ऐसी इच्छाओं और ऐसी कामनाओं को पूरा करने की जो ताकत है, वो माँ ललिता के हाथ में होती है। मनचाहा वर नहीं मिल रहा है, नौकरी में मनचाहा प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, मनचाही नौकरी नहीं लग पा रही है, ललिता माता की उपासना करें। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ 9 के 9 दिन करें। आपकी मनोकामना जो भी है, वो माँ ललिता के चरणों में समर्पित कर दें। आपकी मनोकामना माँ जरूर पूरी करेगी। 5वें उपाय की बात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल अच्छे नहीं चल रहे हैं,
खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनकम स्टैग्नेट हो गई है, बैंक बैलेंस में इशू आ गया है, बैंक बैलेंस कम होता जा रहा है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन सब केस में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी का बहुत ही अच्छा मंत्र होता है कनक धारा स्तोत्र। माँ के जो 9 दिन है इसमें कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। धन संपत्ति, लक्ष्मी, वैभव सब आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अगले उपाय की बात करते हैं। देखिए, शादी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अगर शादी हो नहीं पा रही है, शादी के लिए लड़की या लड़का देखने जा रहे हैं, बात पूरी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए लड़का या लड़की मिल ही नहीं रहे हैं, शादी की डेट पक्की नहीं हो पा रही है, या फिर शादी की से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर आ रही है, तो पार्वती चालीसा का पाठ करिए। पार्वती चालीसा के साथ में गौरी चालीसा का पाठ करिए। ये दोनों करने से, पार्वती चालीसा और गौरी चालीसा करने से हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप इश्यूज, ब्रेकअप इश्यूज, लव मैरिज से रिलेटेड इश्यूज, शादी से जुड़े हुए अर्ली मैरिज, लेट मैरिज, सारी जो समस्याएं हैं खत्म होती हैं। 9 के 9 दिन मंदिर चले जाइए और माँ के सामने खड़े होकर पार्वती गौरी चालीसा का पाठ करिए। आपकी जो समस्याएं हैं माता उसे जरूर दूर करेंगी। अगले उपाय की बात करते हैं। देखिए, माँ को लाल चंदन बहुत ज्यादा पसंद होता है। लाल चंदन अगर हम माँ को अर्पित करते हैं तो ये भाग्य में वृद्धि करता है, भाग्य में उन्नति लेकर आता है। तो जरूर माँ को लाल चंदन आप अर्पित करिएगा। डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा भाग्य से जुड़ी हुई आपकी जो भी कोई रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, वो माँ अवश्य ही दूर करेंगी। अगले उपाय की 8वें उपाय की बात करते हैं। देखिए, माँ को चुनरी चढ़ाना बहुत ही अच्छा उपाय है। आप माँ को चुनरी अर्पित करिए। जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, आप किसी भी एक दिन चूज कर लीजिए और एक दिन आप माँ को आप चुनरी अर्पित करिए। देखिए, माँ को अगर आप चुनरी चढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। इससे माँ काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और माँ को चुनरी चढ़ाने से आपके मन की जो भी मनोकामना है वो माँ को जाकर बताइए। गौरी जो माँ दुर्गा है या फिर माँ काली है, तो इनको जाके अपनी जो भी समस्या है वो बताइए और माँ को चुनरी चढ़ाइए। तो बहुत अच्छा उपाय रहता है। इससे करने से मन की मनोकामनाएं हमारी जरूर पूरी होती हैं। उसके बाद देखिए, माँ को हम क्या कर सकते हैं, जो गोला होता है, गोले को आप चुनरी में लपेट दीजिए, उसके अंदर 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए का नोट रखिए और वो माँ को जाकर आप चढ़ाइए। गोला लीजिए, गोले को चुनरी में लपेटिए, 100 रुपए का या 10 रुपए का, 20 रुपए का नोट रखिए और माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये भी धन लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। इससे धन संपत्ति हमारी बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। इसको उपाय को जरूर करना चाहिए। अगले 11वें उपाय की बात करते हैं। देखिए, सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाइए। घर के आसपास, घर के बाहर, घर के गेट के ऊपर आप सरसों के तेल का चौमुखी दिया जलाइए चारों तरफ से। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और नवरात्रि में चढ़ाने से मन की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। 12वें उपाय की बात करते हैं। देखिए, श्री सुक्तकम का पाठ करना, ये नवरात्रि का 12वां उपाय है। श्री सुक्तकम का अगर आप पाठ करेंगे तो इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जीवन में हमारे जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो माता पूरी करेंगी, समस्याओं को दूर करेंगी। श्री सुक्तकम का पाठ जो होता है वो हमारे धन को बढ़ाता है, बैंक बैलेंस को बढ़ाता है, इनकम को बढ़ाता है, फाइनेंशियली हमें बहुत ज्यादा मजबूत करता है। इसको जरूर करना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगर एंजाइटी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में राहु केतु को शांत करने की जरूरत रहती है। तो आप क्या करिए, माता को और भगवान शिव को लौंग अर्पित करिए। आप लौंग ले लीजिए और माता को लौंग अर्पित करिए, शिव भगवान को भी लौंग अर्पित करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, माता से प्रार्थना करिए कि स्ट्रेस, एंजाइटी भगवान मेरी दूर करिए। बहुत आपको इससे लाभ होगा। उसके बाद देखिए, आप उपवास भी कर सकते हैं। आप जो 9 दिन होते हैं, 9 दिन उपवास करना बहुत अच्छा रहता है। इससे भी माता की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आप निर्जला उपवास रख सकते हैं। अगर निर्जला उपवास नहीं रखना है तो आप फलों वाला उपवास रख सकते हैं, या फिर अगर आप सेंधा नमक वाली चीजें खाकर, अन्न का त्याग कर वो उपवास भी आप रख सकते हैं। उसको करने से भी बहुत ही ज्यादा लाभ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं। आप क्या करिए, ब्रास के कुबेर जी की मूर्ति घर में स्थापित करिए। ब्रास के कुबेर जी की मूर्ति घर में नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में स्थापित करिए। नवरात्रि में अगर हम ऐसा करते हैं, ब्रास के कुबेर जी की मूर्ति अगर हम स्थापित करते हैं, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहता है और धन संपत्ति इससे बहुत ज्यादा हमारी बढ़ती है। अगले उपाय की बात करते हैं। देखिए, अगर जिंदगी में विघ्न बहुत सारे हैं, रुकावटें बहुत सारे हैं, परेशानियां बहुत सारी हैं, समस्या बहुत सारी हैं,
गणेश भगवान की शरण में जाइए, गणपति अथर्वशीष का पाठ करिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा आपको, गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। और नवरात्रि में पाठ करने से तो माता की कृपा भी प्राप्त होती है। तो और देखिए, लक्ष्मी गणेश जी की हमें साथ में ही हम पूजा करते हैं, तो कहीं ना कहीं धन संपत्ति में भी फायदा होता है, बैंक बैलेंस इनकम में भी फायदा होता है, विघ्न भी इससे दूर होते हैं। उसके बाद देखिए, आप गरीबों को आप खाना खिला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है नवरात्रि में। और गरीबों को आर्थिक रूप से गरीबों की सहायता भी कर सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, आर्थिक रूप से गरीबों की सहायता भी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है नवरात्रि में करने के लिए। उसके बाद देखिए, कन्या पूजन का बहुत अच्छा रिवाज रहता है नवरात्रि में। अष्टमी या नवमी के दिन में हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या जो होते हैं वो माँ दुर्गा, माँ काली का रूप माना जाता है। अगर हम कन्या को पूजन करते हैं, कन्या को पूजन करने के बाद में कुछ हम रुपए का दान देते हैं या फिर कुछ वस्त्रों का दान देते हैं, तो ये भी, इससे भी माँ की कृपा हमें प्राप्त होती है। इससे हमें ऐसा लगता है कि जो माँ है वो कन्या के रूप में हमारे घर आई हैं। तो लक्ष्मी, कन्या को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी बढ़ती है, धन संपत्ति बढ़ती है, धन के अंदर बरकत भी हमारी बढ़ती है। अगर देखिए, हेल्थ से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, सेहत से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो घर में तुलसी का पौधा स्थापित करिए। तुलसी का पौधा मार्केट से लाकर घर में स्थापित करिए और तुलसी माँ की आरती करिए। इससे हमें तुलसी माँ की कृपा प्राप्त होती है, हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा अच्छी चलती है। और आखिरी उपाय की बात करते हैं। देखिए, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ये हमारा 20वां उपाय है। लक्ष्मी माता की उपासना करिए, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करिए, लक्ष्मी आरती का पाठ करिए। इसको अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी रहती है, हमारा ओवरऑल जो बैंक बैलेंस है वो हमारा काफी अच्छा रहता है। और अगर हमारे धन संबंधित कोई समस्याएं चल रही थी तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये सारे उपाय अगर हम नवरात्रि के अंदर करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, रामनवमी भी हमारी आएगी। रामनवमी 17 तारीख को पड़ेगी। रामनवमी के दिन में कुछ उपाय हम रामनवमी के बता देते हैं। तो रामनवमी के दिन में आप हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है। रामनवमी के दिन में रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। रामायण का पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। रामनवमी के दिन में आप भगवान राम का नाम 108 बार लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। उसी के साथ में अगर आप रामनवमी के दिन में भगवान राम का ध्यान करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, विशेष रूप से भगवान राम की आराधना करते हैं, तो इससे रामनवमी का भी हमें विशेष रूप से फल प्राप्त होगा। भगवान राम की पूजा करने के लिए आप सूर्यदेव को अर्घ चढ़ा सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने के साथ में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं रामनवमी के दिन में। साथ में सूर्य सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे अगर हम ये सब करते हैं तो भगवान राम इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान अष्टक का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, ये भी अगर हम रामनवमी के दिन करते हैं, रामनवमी के दिन भी हमें काफी यश सम्मान की प्राप्ति होती है। यश और सम्मान हमारा बहुत अच्छे से बढ़ता है, धन संपत्ति हमारी बढ़ती है, बीमारियों से हम रोग मुक्त होते हैं, बहुत ही अच्छा मायने रहता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी न्यू बुक अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे हमारे लिंक के ऊपर आप हमसे बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज और हमारी कंसल्टेशन को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।